दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं बागड़ी मोहल्ले में। जी हाँ दोस्तों, समस्त बागड़ी समाज नरवाना की तरफ से बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां जो जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं नरवाना की इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट। संविधान बनाया है। उस संविधान के अनुसार अभी जो बात हुई थी कि बच्चों के पढ़ाई के जो कमजोर बच्चे हैं उनकी फीस नहीं दे पाते हैं, उसके लिए भी उसमें पूरा जिक्र है। और ऐसे हम जोधपुर स्तर पे हमारे जोधपुर समाज आपको बड़ा मालूम है, बहुत बड़ा है, तो हम बहुत करते हैं उनके लिए। हमारे 4 समितियां जोधपुर में, और अभी 3 तारीख को हम जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को 1 से लेके 12वीं तक के बच्चों को पुस्तकें देते हैं। उसके बाद उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं 5-5 हजार रुपये जरूरतमंद बच्चों को, हर एक को नहीं देते हैं, जरूरतमंद जिसको जरूरत है। और उसके साथ ही एक और समिति है जो बच्चों को जूते, स्कूल बैग, स्टेशनरी वगैरह काफी वो अलग से देते हैं, और सबका उचित तरीके से उनका चुनाव होता है कि भाई इस बच्चे को जरूरत है इसको दी जाए, इसको जरूरत है इसको दी जाए। समाज में बहुत ज्यादा गरीबी है, और गरीबी के अनुसार उनका पूरा निर्धारण होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो साथियों, ऐसा अभी जैसा बताया था कि एक किताब छपा रहे हैं ये लोग, चितारा जी ने बताया, और उसके माध्यम से 3 बच्चों का चुनाव करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को 11,000 देंगे, सेकंड को 5100 रुपये देंगे, और थर्ड बच्चे को 2100 रुपये देंगे। तो मैं चाहूंगा कि सेकंड बच्चे को 5100 रुपये मेरी तरफ से मैं देने की घोषणा करता हूँ। जब भी आपका प्रोग्राम हो, ये मेरी तरफ से घोषणा है। और आप जो आज हमें यहाँ बुला करके सम्मानित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं निवेदन करूंगा मंच पर बैठे हुए श्री ओम प्रकाश जी सोनगरा जी से, वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री ओम प्रकाश जी सोनगरा। कार्यकर्ता बंधुओं, बात कर सकते, बोलने की समय सीमा है, इसलिए कुछ सीमित समय में बोलना पड़ेगा। मातृशक्ति को वंदन। मैं नरवाना की भूमि को प्रणाम करता हूँ और इसके लिए धन्यवाद देता हूँ ताराचंद जी बागड़ी और सोमराज जी आखिरी। मैं पहली बार ही आया हूँ। ये जो कार्यक्रम है, इसमें मैं आयोजक बंधुओं से निवेदन करूंगा, जहाँ हमारे शहीद बीरबल की भी मूर्ति लगाएंगे। अब बीरबल हमारे समाज के, और उनको सम्मान अगर हम नहीं देंगे तो दूसरा कोई नहीं देगा सम्मान। आइए, बुलाइए और उनके जीवन के बारे में बताइए। आजादी के उस आंदोलन में जब राजस्थान से दलित समाज से एक भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ था, उस समय शहीद बीरबल ने तिरंगा लेकर के पूरे भारत को बताया कि दलित समाज भी प्रजा परिषद के देश के आंदोलन में
चाहे वो सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, उन सबके साथ है। इन मुल्क की मूर्तियां लगाइए। अम्बेडकर साहब कितने हमारे लिए आदर्श है। देव पांडे आशीष बह गई जो मेरी आत्मा के साथ। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वही काम किया जो गुरु रविदास जी ने किया, वही काम किया अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर साहब को हम क्योंकि आधुनिक परिवेश में याद कर रहे हैं। हमारे पास साधन हो गए थे उस समय, न टीवी था, न अखबार था, न प्रदर्शन था, न कोई गाड़ी थी, न टीवी अखबार ये गाड़ी थी। उस समय में अम्बेडकर साहब ने जो दिया, आपको आश्चर्य होगा। संविधान के निर्माता में मंच को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, अम्बेडकर का नाम तात्कालिक केंद्र सरकार ने नाम नहीं दिया था। आप पढ़ना इतिहास को। नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अंग्रेज विधि सलाहकार को कहा क्या भारत का संविधान लिखिए। उसमें उस विधि सलाहकार जो इंग्लैंड का प्रसिद्ध आदमी था, उसने कहा कि आपके खुद के देश में बैठा है अम्बेडकर। तब अम्बेडकर का नाम आया है। आप ध्यान रखना इस बात को। अम्बेडकर पर किसी का एहसान नहीं है, वो स्वयं में स्फूर्ति लेता थे। दूसरा, अम्बेडकर के जीवन को अगर आपको पढ़ना है, आज जो 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिए जाने का विचार चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 33% सिर्फ महिलाओं को आरक्षण के लिए 1951 में घोषणा की और उस समय में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप आश्चर्य करेंगे, जब वो देश में लोकसभा के चुनाव हुए उस समय 2 बार खड़े हुए बॉम्बे और दोनों बार ही उनको हरा दिया गया। ऐसे समय में उस व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व को आप समझो। आप देखो, भाषण देने के लिए मित्रों, भाषण देना कहना कम समय रखना बहुत आसान है, पर बोलते समय पैर घुटने लग जाते हैं। अच्छा और सही बोला नहीं जाता। एक कवि ने लिखा है, कुत्ते गलियों में काट लेते हैं रोजाना। लोग सारे सोचते हैं कि इसके 5 इंजेक्शन लगाओ, पर एक दिन उल्टा हो गया। एक नेता ने कुत्ते को काट लिया, सारे गली के कुत्ते इकट्ठे हो गए। उन्होंने यूनियन बना ली और यूनियन में उस कुत्ते को कहा साले 5 इंजेक्शन लगा ले, नहीं तो सेक्रेटरी का भाषण देता फिरेगा। नेताओं की जो पोजीशन है आप समझिए, आप मत कहिए, कम बोलिए। अरे वो बेचारे बोलने को कम मौका मिला है, एक अम्बेडकर है जिसमें उसको बोलने का मौका मिलता है। बोलाइए, सभी चालू करिए, रात में 10 बजे हो जाए, बोलाइए। जिसको बोलना आ गया वो अपने बोल भी दे देगा, जिसको बोलना नहीं आता उसके मकीर और सेव भी पड़े रहेंगे। लूट काट में सबसे बड़ी दिक्कत ये, बोलने का मौका उसको दिया किसने? मन से छुआछूत खत्म नहीं हुआ है। याद रखना मित्रों, छुआछूत शारीरिक खत्म हुआ है, मानसिक छुआछूत खत्म नहीं हुआ है। आप जो लोग बैठे चाहे कोई भी हो, मन से जब तक साफ नहीं होगा तब तक दलित समाज इसी तरह से करा रहेगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ समाजों को विभाजन में मत बांटिए, संख्या मत बढ़िए, बॉस भी मत बढ़िए। बोलोगे तो उसमें खाते खाते मिलेगी। मतीरा बढ़िए, बाहर से अलग अलग दिखता है पर भीतर से एक रहिए। आप दरबारों में इतने लोग हैं, हंसी में, हिसार में, जिंद में, रोहतक में, परंतु संख्या एक घर से एवरेज एक भी नहीं आई है। ये दुर्भाग्य है। अब आरक्षण की बात करते हैं। आपको अगर लाभ नहीं मिलता तो आप अम्बेडकर को भी याद नहीं करते, जैसे महर्षि वाल्मीकि को, रविदास को याद नहीं करते, जैसे इनको भी भूल जाते बाबा साहब को। आप दूसरी बात देखिए, संविधान जो लिखा गया, संविधान में जितने बड़े जाति के लोग थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कोई नहीं आया। अब बढ़िया चाहता है कोई रखी है तो यहाँ पर। मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, मैं एक एक घर को जानता हूँ, हर एक समाज की। हिंदू समाज आज संगठित है वो भारतीय संविधान के कारण से। संविधान का जो विरोध कर रहे हैं वो कोई भी मजहब के होंगे, जब तक उपासना पद्धति, मजहब, विचार, संप्रदाय, धर्म चाहे जितने अलग हो, जब तक एक झांझर पर आकर के बैठ के भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तब तक भले ही आप कुर्सियों पर बैठ लेना पर आपका दिल से सम्मान नहीं होगा। मंच पर जो लोग हैं किसी के पास कुर्सी नहीं है, कुर्सी का मोह नहीं है, इसीलिए इनको कुर्सी पर बैठाया गया।
जिनमें महत्वाकांक्षा नहीं होती है उनको आगे लाइए और वही लोग देश के लिए कुछ कर पाएंगे। कबीरा खड़ा बाजार में ले लकुटिया हाथ जो घर वाले अपने चले हमारे साथ। समाज की बात करना, चिंतन करना बहुत मुश्किल काम है, परंतु उसके लिए दिल से सहेजना ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। राम विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के सामने एक गाय काटने के लिए ले जा रहे थे। जब गाय ले जाई जा रही थी तो तड़पने लगे, अनशन मार रहे थे, उनके अक्षर रामकृष्ण के पढ़ रहे थे। एकाकार हो गए वो उस गाय से और शरीर से। तो आप भी एकाकार होइए और अगले वर्ष आप समाज के सब लोग किसी भी उपासना पद्धति को, किसी राजनीतिक विचारधारा को, सब इस मंच पर आ जाए, तभी संगठित साकार होगा, तभी संगठन साकार होगा। भारत के जीनगढ़ समाज को आप बागड़ी समाज, नरवाना समाज जीनगढ़ ने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी हूँ। अपने अपने ज्ञान और बाबा साहब के जीवन पर उनके जो कार्य है समाज के प्रति किए हुए, उन सभी के ऊपर जो ज्ञान की गंगा बहाई है, मैं उन सभी को मेरी तरफ से नमन करता हूं। क्योंकि अगर किसी बात को दोबारा रिपीट करके कहा जाए तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। इसीलिए आप सभी को बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर की 135वीं जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। आपने इतना बढ़िया आयोजन रखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी आयोजनकर्ता समिति नरवाना बागड़ी समाज का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज हम इस मंच पर किस कारण से खड़े हैं, उस इम्पोर्टेंट बात को भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो एकीकरण महासभा बनी हुई है, उस महासभा के निर्माण में, उसको खड़ा करने में जिन मूलभूत लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, मैं उन सभी का नाम इस मंच से साझा करना चाहूँगा जो मुख्य हैं। इसमें श्रीमान महेश जी सोनगरा, ताराचंद जी सोलंकी, रोहित से दीनदयाल जी और रवि जी, अशोक जी। मैं सभी कार्यकर्ताओं को अभी जो नाम मेरे को सभी के याद नहीं है और जो अभी यहाँ उपलब्ध भी नहीं है, परंतु जो एकीकरण की जो कोर कमेटी है उन सभी को मैं नमन करता हूँ कि आपने जो ये कदम उठाया है और आपने जो ये त्याग और बलिदान किया है, इस बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा और इस बलिदान को चमकाया जाएगा। जय हिंद, जय भीम। मैं समस्त बागड़ी समाज नरवाना जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज यहाँ पे आमंत्रित किया। भारत माता की जय भीम। जय भीम, जय भीम। के बारे में बता दूं थोड़ा सा। नरवाने के अंदर ये पहले व्यक्ति हमारे जीनगढ़ समाज के जो सर्विस में लगे हुए थे और हमने पिछले साल बाबा साहब जयंती जो बनाई थी, उस टाइम में नरवाने के जितने भी बच्चे लगे हुए थे सरकारी नौकरी, उनको हमने सम्मानित किया और सब बच्चों को एक साथ किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर विद्यमान हमारे अखिल भारतीय एकीकरण महासभा के अध्यक्ष महोदय श्री लोकेश जी परमार और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण जी सिसोदिया, टिकमचंद जी चौहान, ओम प्रकाश जी सोनगरा बीकानेर और ताराचंद जी बागड़ी, धर्मशाला तदर्थ कमेटी के प्रधान और नगर पालिका के चेयरमैन और अन्य मेरे अतिथिगण जो मंच पर विराजमान है, उन सब का
हार्दिक दिल से स्वागत। मैं इसी धरती से निकला हुआ आपका जीनगर भाई हूँ। मैंने यहाँ अपने जीवन को अतीत में बहुत बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त किया है और शिक्षा के टाइम शायद मुझे आज जो बच्चों को आज सुविधाएं मिल रही है, शायद मुझे वो सुविधाएं नहीं मिली। मैं आज वो अपने दिन याद करता हूँ जब नरवाना की सड़कों पर नंगे पांव में स्कूल जाता था और शायद फीस भरने के लिए भी परिवार के पैसे नहीं थे और फीस बड़ी मुश्किल से भरता था मैं। ये जीवन का कटु सत्य है जो मैंने अपने जीवन के अंदर झेला है। पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर परिवार के लोग सारा पैसा फूंक देते थे। पैसे बहुत कमाते थे, ऐसा नहीं है, परिवार बहुत बड़ा था और सब कुछ चीजें थी घर के अंदर, परंतु शिक्षा के लिए पैसा नहीं था। ये हमारे भीम साहब आदरणीय भारत रत्न अम्बेडकर साहब की देन है कि मैंने शिक्षा प्राप्त की और मैं यहाँ 8 साल तक वकालत की और वकालत करने के बाद प्रथम सिलेक्शन मेरा यूपीएससी से 1990 में हुआ और मैं प्रथम पोस्टिंग अजमेर हुई। उसके बाद में 8 साल तक मैं एक श्रम मंत्रालय में रहा। उसके बाद में फिर मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और फिर मैं भारतीय विधि सेवा में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी और लीगल एडवाइजर के पद से विधि कार्यालय से रिटायर्ड ऑफिसर हूं। सज्जनों, अंबेडकर साहब ने जो 3 हमें शिक्षा दी है, हम एकीकरण के समाज के जितने भी बंधु हैं और कार्यकारिणी जो बनी है, हम चाहते हैं कि बाबा साहब के तीनों उद्देश्य जो जीवन के लिए रखे थे उन्होंने, प्रथम शिक्षा के लिए हम जितना भी हमसे योगदान बन पड़ेगा, हम एक कोष बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारतवर्ष से जीनगर समाज के जितने भी बच्चे जो शिक्षा के लिए वंचित है और मदद चाहते हैं, तो हम उनकी मदद करेंगे और दिल से करेंगे। हिंदुस्तान का कोई बच्चा मेरे जीनगर समाज का अशिक्षित ना रहे। और दूसरा, जो संगठित होने का संगठन, अब जो हमारा एकीकरण संगठन बना है, वो बना भी इसीलिए हम सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, एकीकरण करना चाह रहे हैं कि हमारा सब एरिया का समाज का बच्चा एक हो और एक ही मंच के नीचे आए। मंच बहुत है, परंतु उन मंचों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसी मत से सब अपने अपने काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, परंतु जीनगर समाज के हर व्यक्ति को इस मंच से जोड़ना है, एकीकरण मंच से जोड़ना है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में भी रह रहा हो। संघर्ष, तीसरा बाबा जी का उद्देश्य था कि संघर्ष करना है। आज महासभा एकीकरण टीम ने जो संघर्ष किया है, उसी की दिन ये महासभा बनी है। बंधुओं, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पहुंचकर हमारी टीम की हौसला अफजाई की है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारी पूरी एकीकरण टीम और समाज के लोगों ने सब चीज़ बोल दी है, और सबसे पहले मैं समाज के जिस फंक्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं हम सब, मैं बोलना चाहूँगा, भीमराव साहब अमर रहे, भीमराव साहब अमर रहे, जय जीनगर, जय जीनगर। अब मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूँ। अभी हाल ही में 28-29 तारीख को जीनगर एकीकरण हमारी टीम के चुनाव हुए थे, उसमें सब संबंधित से मुझे अध्यक्ष चुना गया। तो हमारी समाज में मतलब एक ही मैसेज है, सब शिक्षित भी है और सब बड़े बड़े ऑफिसर पद पे भी हैं। बस मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब संगठित ही रहे, मतलब संगठित होने का बहुत जरूरत है। जैसे आज भी जैसे यहाँ पर कितने मकान हैं,
तो पब्लिक पूरी आनी चाहिए हर फंक्शन में। और जिनगर समाज की ऑल इंडिया में बहुत सी समितियां बनी हुई हैं, तो अपने को सभी समितियों के साथ चलना है। और जैसा कि हमारे महासचिव और कोषाध्यक्ष साहब ने कहा कि सभी समितियां अपना अपना काम करते रहे, हम सभी को साथ लेके चलें। और अभी हंसी से अभी यहाँ मंच से हमारे भाई ने बोला था, मीणा समाज के लिए बोला था, मीणा समाज में कोई भी बच्चे को अगर छात्रवृत्ति की जरूरत है और अच्छा पढ़ता है, तो हमारे समाज में भी आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ, किसी बच्चे को शिक्षित अगर अच्छी पढ़ाई करता है तो उदयपुर में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है, वहाँ पर हमारे को अगर कोई सूचित करेगा तो हमारी पूरी टीम उसकी पूरी मदद करेगी। और हमारे पास ऐसे बहुत से भामाशाह हैं, तो उनके पास उतना नहीं है तो वो कैसे मदद करेंगे। तो खाली यहाँ से नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी अगर किसी को पता चले कि बच्चा पढ़ता है लेकिन आर्थिक रूप से उसको जरूरत है, तो हमारे कार्यालय में एप्लीकेशन दे तो उसकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद। जय जिनगर। आज मेरे साथ आए मेरे बड़े भाई शशिकांत शर्मा जी वाइस प्रधान और पार्षद दिनेश जी इस वार्ड से जो पार्षद है, और मेरे बड़े भाई बिट्टू नैन जी और डॉक्टर प्रदीप नैन जी, आस्था हॉस्पिटल पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल के ओनर, इनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और जितनी भी जिनकर समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई है उसका भी मैं यहाँ पहुँचने पर, हमारे शहर में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ जिनकर समाज की पूरी कमेटी का भी। और जो आज पूरे आपके भारतवर्ष से जिनकर समाज के लोग आए हैं, इनका हमारे शहर नरवाना में पहुँचने पर हम स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। और जो आज सेठी भाई द्वारा और बागड़ी साहब के द्वारा में एक मांग पत्र मिला था कि हमारे को धर्मशाला में कुछ पैसे की कमी है, तो मैं मेरे बड़े भाई दिनेश और शशिकांत से एक बार सलाह कर लेते उसके हिसाब से, और जरूर की सलाह कुछ देंगे। एक बार सेठी एक बार आइए भाई जी स्टेज पे जी। अरे भाई दिनेश बता मैं तरफ आ रहा हूँ, अरे सेठी भाई तरफ आ रहा है, शीशे मार और साला बनी हुई है। दिनेश जी ने हरियाणा सरकार से खट्टा लाल जी मुख्यमंत्री के उसके में उन्होंने ये कहा था, मुझे मेरी गली नहीं चाहिए, मुझे बागड़ी समाज की धर्मशाला चाहिए। इन्होंने 25 लाख रुपए टेंडर लगवाया अपनी वो धर्मशाला आज हमारे समाज में इतनी काम आ रही है, कितनी प्रशंसा के रूप में थोड़ी। दिनेश जी हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम आपका जिंदगी भर ये एहसान कभी नहीं भूलेगा बागड़ी समाज में आपको ये समझ से दिखाओ। अब बात लगी ऊपर के पोर्शन की, मैं हमारे चेयरमैन साहब विशाल मिश्रा जी बहुत ही मिलनसार है, जितनी उनकी प्रशंसा करूँ उतनी थोड़ी है। उप प्रधान हमारे शशिकांत जी बहुत ही मिलनसार है। डॉक्टर प्रदीप जी, अरे डॉक्टर प्रदीप, इस इंसान को आप कभी किसी टाइम पे बुला लें, उसी टाइम पे ये बता देगा। तो मैं चाहता हूँ प्रधान जी आज एक ऐसी घोषणा करें, हमारा भी मन खुश हो जाए। कई देर से मेरा मन बड़ा उदास था, मन इतना उदास था, रिएक्टिंग हो रहा समाज का, लेकिन मेरी धर्मशाला कब बनेगी। मैं जब रात को 4 दिन मेरे को नींद नहीं आई, मेरी यही दिमाग में थी कि मेरा दूसरा पोर्शन मेरी धर्मशाला का बनेगा। आज मेरा लक्ष्य ये है प्रधान जी, ऊपर का पोर्शन जो बाकी उसका काम है, आप उसकी घोषणा नहीं, आप अभी मिस्त्री लगा के सिमट के रख दो वहाँ पे, हम तो आपका 2 दिन से स्वागत करते हैं। दिनेश जी द्वारा अपने वार्ड में 25 लाख की कर्मचारी तो 25 लाख रुपए मंत्री जी के आशीर्वाद से आपको 25 लाख देने का, और मेरे बड़े भाई शशिकांत का भी 25 लाख रुपए देने में इनका भी अहम योगदान है। और मंत्री जी का आशीर्वाद से हम आपकी धर्मशाला कार्य भी कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर शुरू कराएं, महीने 2 महीने के अंदर, कोई लंबा समय नहीं लेंगे आपका। माता गोंडी की सभा में आए हुए सभी जिनकर समाज के मुख्य अतिथिगण और हमारे यहाँ के रहने वाले मेरे भाई, छोटे बच्चों और माताएं बहनों,
एक आपसे बागड़ी की एक शिकायत है, तो 25 लाख रुपए का इन्होंने पहले ही योगदान दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आगे से हुआ है ना, इनका बोर्ड तो लगना चाहिए था। तो इसके लिए हजार है जो इन्होंने स्पेशल आपके लिए पहले भी लड़के ग्रांट रहे, और आगे भी जो है इनका पत्थर लगा के इनका बढ़िया मान भाई दिनेश जी का होना चाहिए। ये ऐसा ना, अब तो आप गए हैं और आपके रहेंगे, आगे भी देते रहेंगे। मैं उस बोर्ड की बात करूँ, हमारी कई दिन से योजना चली है। प्रधान जी, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, इस मंच में खड़ा हूँ मैं उस धर्मशाला का इतना भारी स्वागत करूंगा जब आप सोचते रह जाओगे। आपका मान सम्मान आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जल्दी इसका काम शुरू करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो कर दो। मैं दिनेश भाई का धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने अपने पहले भी इस धर्मशाला के लिए योगदान दिया, और आगे भी इन्होंने आपकी धर्मशाला की लड़ाई लड़ रहे थे। और इन्होंने विशेष तौर पर बोला कि मेरी धर्मशाला में आपकी बार 25 लाख रुपये दिए, तो मंत्री जी के आशीर्वाद में 25 लाख रुपये देते। और आगे भी MC साहब दोबारा तैयारी कर रहे हैं। एक बात सुनो भाई, पूरा साथ दिए भाई। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके जिनकर समाज के लिए, डॉक्टर प्रदीप जी का पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल है, उसके अंदर पूरे जिनकर समाज की 10% फीस माफ है। डॉक्टर साहब की तरफ से कोई भी बच्चा जाए, कभी भी जिनकर समाज में कोई बच्चा जाके एक बार डॉक्टर साहब से बोल दे कि जिनकर समाज से होगी, उसकी 10% फीस डॉक्टर साहब की तरफ से माफ है, और दाखिला फ्री है। पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल हमने इस बार शुरू किया है, पटियाला रोड पर है, बहुत बढ़िया स्कूल है। और इसके साथ डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल भी है, आस्था हॉस्पिटल, उसमें भी कोई गरीब जरूरतमंद परिवार बगैर पैसे भी इलाज करते, इतने नेक दिल इंसान है। कोई भी कई बार इतने गरीब आदमी कई बार पैसे नहीं होते, तो उसके लिए जाते हैं, तो भी इलाज करते हैं। फ्री का इन्होंने कैंप भी लगाया, आपकी बस्ती में भी लगाया, और किसी चीज की भी डॉक्टर साहब मरीज के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरते। जाके देखो हॉस्पिटल में भी, स्कूल में बहुत अच्छा योगदान देती है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं अनुरोध करूंगा मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप नारायण जी से, वो आए और अपना विचार रखें। डॉक्टर प्रदीप जी। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्मोत्सव पर समस्त बागड़ी समाज, जिनगर समाज के द्वारा जो इस सफल आयोजन में मुझे बुलाया गया, मैं आपका और पूरी कार्यकारिणी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पहुँचे विशाल मिर्जा चेयरमैन जी, भाई बिट्टू नैन जी, वाइस चेयरमैन शशिकांत जी, दिनेश गर्ग जी, सतीश जी, और समस्त जिनकर समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और नरवाना की कार्यकारिणी को मैं दोबारा से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। और जैसा कि जिनकर समाज और बागड़ी समाज के द्वारा नगर परिषद से हरियाणा सरकार से जो भी मांग मंत्री जी से मांग रखी गई है, मंत्री जी द्वारा भी और नगर परिषद नरवाना चेयरमैन प्रतिनिधि भाई विशाल मिर्जा के द्वारा भी उनसे बातचीत करके आपकी उन मांगों को पूरा करने पर बड़ा विश्वास जताया है। और मैं समस्त नगर परिषद चेयरमैन, प्रतिनिधि, वाइस चेयरमैन और पार्षद भाई दिनेश का भी धन्यवाद करता हूँ, शर्मा जी, शशिकांत जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो भी बागड़ी समाज ने आपसे मांग की, आपने उसको तुरंत हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि मंत्री जी श्री कृष्ण बेदी जी से सलाह मशुरा करके आपने उसको तुरंत उस मांग को स्वीकार करने का काम किया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और समस्त बागड़ी समाज का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हम सबको बुलाया। ये दुनिया वाले हमें यही बदनाम करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, सिसोदिया, रमेश जी परमार, लोकेश जी परमार अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनगर एकीकरण टीम के गर्व का विषय है। देखिए ये जो ठाठ बात है ना, ये भारत के संविधान के भी अधिकार है। एक बार जोर से तालियां बजाइए इस पूरी टीम के लिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं ना, तो हर व्यक्ति को खड़े होकर सम्मान करना चाहिए।
जोर से कीजिए। पूरे देश के अंदर आपके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और उनका कहना है, देखिए ये है, ये सम्मान दीजिए। जय भीम, जय भीम। शुक्रिया। देखिए मेरा काम है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं धर्म का प्रचार करता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब किसी को आप बुद्ध के चित्र से सम्मानित करते हैं। बाबा साहब का सपना था कि भारत को एक दिन बुद्ध में बनाना है। कोल्डेस्ट माइक कहाँ पे? कोल्डेस्ट माइक ये जो समझाइए। भाई हमने तो देखा था कि चीफ गेस्ट को लेके जाते हैं, आपको चीफ गेस्ट लेके जा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये शानदार चित्र है। कैमरे में कैद कर लो चित्र ये। भाई बागड़ी समाज को वाकई में सैल्यूट है। 5100 रुपये ओम प्रकाश जी बागड़ी यहाँ पर दे रहे हैं, जोर से तालियां बजाइए। ₹1100 लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। रानी सितारा यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उनके जीवन साथी यहाँ पर मौजूद हुए और ये यही संविधान है कि जीवन साथी जीवन संगी साथ साथ रहते हैं। जोर से तालियां बजाइए मोदी तरह के लिए। बहुत बड़ी बात है। आज रानी जो है लेक्चरर के रूप में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाती है और चितारा सर बैंक में रहे लगातार, आप अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं। जब मंच पर किसी को सम्मानित किया जाए तो अपने आप तालियां बजाया करो। हर बार कह के नहीं बजाई जाती, कुछ दिल से तालियां आनी चाहिए। जोर से बजाइए और जो आपको देखने को हर बार नहीं मिलेंगे राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर तालियां जोर से बजाया करो जब किसी महिला को सम्मान मिलता है। खुलकर ताली बजाओ। हमारे नरवाड़े की लता मंगेशकर और वैसे ही कहते हैं, देखो कभी खुशी तो कभी गम होता है और ताली तो मर्द का बच्चा बजाता है, इसकी तालियों में हाथों में दम होता है। बजाओ ना जोर से। एक महिला को सम्मान मिल रहा है, नरवाड़ा की लता मंगेशकर आपके सामने, जोर से। सोनगरा जो बीकानेर से है, मैंने पहले भी उनका परिचय दिया। वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने अभी अभी बताया कि बीकानेर